कल रांची में जिस शख्स के यहां से 2 AK-47 राइफल्स मिली थी, उसे कल देर रात ईडी ने धर दबोचा। हालांकि उसकी गिरफ्तारी झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में हुई है। तो आखिर ये प्रेम प्रकाश है कौन और ये इतना ताकतवर कैसे बन गया, ये रिपोर्ट देखिए। वो शख्स जिसके घर से एक नहीं बल्कि 2-2 AK-47 राइफल मिली और साथ में मिले 60 कारतूस। वो शख्स जिसकी झारखंड में सत्ता के गलियारों में कई बरस से तूती बोलती रही है। वो शख्स जिसको अवैध खनन के मामले में अरेस्ट किया गया है। आखिर वो प्रेम प्रकाश है कौन? वो इतना बड़ा पावर ब्रोकर कैसे बना? वो झारखंड में सरकारी तंत्र को अपने इशारों पर कैसे नचाता रहा है? इसकी दास्तान कम हैरान करने वाली नहीं है। प्रेम प्रकाश को कल रात ईडी ने सर्च ऑपरेशन करने के बाद रांची में गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले सरकार और सिस्टम में उसका अपना अलग रसूख था। उसके रसूख के बारे में कहा जाता है कि IAS IPS अफसर तक अपने तबादले को लेकर उसके यहाँ आते जाते रहे हैं। ये बात सब लोग जानते हैं। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने तो प्रेम प्रकाश के दबदबे के बारे में कई और बातें बताई। ये तो पूरी देश दुनिया देख रही है कि AK-47 उनके यहाँ से पकड़ाया। पूरा देश और दुनिया जानता है कि वो मुख्यमंत्री के करीबी अमित अग्रवाल के कितने करीबी हैं। दोनों का यदि व्हाट्सएप जांच कर लीजिए, फेस टाइम जांच कर लीजिए, दोनों के लोकेशन यदि आप जांच कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि इन्होंने कितना समय एक दूसरे के साथ बिताया है। आप झारखंड में किसी बच्चे से भी पूछिए, उसको पता है कि DC और SP और सारे सेक्रेटरीज के ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करता है। दारू की नीति 2 बार यदि बदली गई तो वो कौन बदलता है, ये पूरा देश जानता है। बीजेपी के नेता भले ही प्रेम प्रकाश का नाम मौजूदा सरकार से जोड़ रहे हों, लेकिन झारखंड में जब बीजेपी की सरकार थी तब भी प्रेम प्रकाश का जलवा इसी तरह कायम था। इसकी शुरुआत तब हुई जब प्रेम प्रकाश को कुछ साल पहले झारखंड में मिड डे मील के तहत स्कूलों में अंडा सप्लाई करने का काम मिला। झारखंड में अंडा सप्लाई करने के बहाने उसने नेताओं, अफसर और फिर मुख्यमंत्री दफ्तर तक अपनी पहचान बनाई और उसका रसूख बढ़ता चला गया। मूल रूप से बिहार के सासाराम का प्रेम प्रकाश किसी समय एक मामूली क्लर्क हुआ करता था। प्रेम प्रकाश को पिता के निधन के बाद बैंक में अनुकंपा के आधार पर क्लर्क की नौकरी मिली थी। प्रेम प्रकाश पटना में स्टेट बैंक की राजभवन ब्रांच में काम कर चुका है। बैंक में नौकरी करते हुए उसने बड़े बड़े लोगों तक अपनी पहुंच बढ़ाई। बाद में उस पर नेताओं, अफसरों और कारोबारियों के काले धन को सफेद करने के आरोप भी लगे। आज तो प्रेम प्रकाश झारखंड में सत्ता के गलियारों का सबसे चर्चित और सबसे बदनाम शख्स माना जाता है। कुछ ही साल में उसने बेहिसाब दौलत हासिल कर ली। ईडी ने कल एक AK-47 भी बरामद किया हुआ है, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, कुछ घटनाएं इस रूप से हो रही है। पॉलिटिकल थोड़ी अस्थिरता का माहौल बना हुआ है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के लोग वो लगातार कुछ न कुछ विषयों के साथ घिरे हुए हैं। उनके बारे में कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हैं। वैसे प्रेम प्रकाश पकड़ा नहीं जाता अगर कल उसके घर से 2 AK-47 राइफल नहीं मिली होती। हालांकि इस मामले में 2 पुलिस वाले सस्पेंड कर दिए गए हैं, लेकिन ईडी के लिए अहम यह है कि प्रेम प्रकाश झारखंड में अवैध खनन मामले का एक बड़ा राजदार है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।